आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नोटीएस को, जिसमें मैं बोल रहा हूं रतिकांत सुमन। मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से कुछ लोग समझते हैं कि सरकार जो भी पैसे बांटती है वह खैराती होता है और सरकार के पास कोई इस प्रकार का पैसों का मनी प्लांट है जिससे वह जब चाहे उसे झाड़ दे और उससे पैसे गिरने लगेंगे, पैसे बरसने लगेंगे। हम लोगों के घर में कहा जाता था, क्या पैसे का पेड़ उगाया है हमने। तो उसी प्रकार से कुछ लोग समझते हैं कि सरकार के पास पैसों का ही पेड़ होता है और उस पेड़ से जब चाहो जितना चाहो और वह पैसे झाड़ लो और सब में वितरित कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी विषय पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ रतिकांत सुमन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नोटीएस को, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें। आर के टेक्नोटीएस में आपको मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान, टोटल सॉल्यूशन टीएस। तो दोस्तों, अभी अभी आपने सुना होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, उन्होंने एक विषय उठाया कि सरकार को सीधे उन मजदूरों के खातों में पैसे डालने हैं और वह पैसे इस प्रकार से डालें कि 7,500 रुपये, 7,500 रुपये उनके कुछ प्रवक्ता भी यह रट लगाए हुए हैं। वह अपने आप को अर्थशास्त्री समझते हैं और किस प्रकार के अर्थशास्त्री हैं, वह कैसे समझते हैं कि 7,500 किस प्रकार से इतने लोगों के खातों में डाला जा सकता है। और 7,500 की रट लगाए हुए हैं कि 6 महीने तक के लिए उन्हें 7,500 रुपये दिए जाएं। दूसरा, उस किस्त का 10,000 रुपये अभी उनके खातों में दिया जाए। पहले तो उन्होंने कुछ इस प्रकार की शर्तें रखी कि 1000 बस राजस्थान से मंगवाकर उन्होंने घर पहुंचाने की बात की। पहले तक उन्हें ध्यान में नहीं आया था, जबकि राजस्थान में उनकी ही सरकारें थी, महाराष्ट्र में उनकी ही सरकारें थी और अन्य जगहों पर भी उनकी ही सरकारें थी, लेकिन उन मजदूरों का ख्याल नहीं आया। लेकिन जब मजदूर परेशान हो गए और उन्हें जब यह लगा कि अब यह राजनीति का कारण बन सकता है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने यह राजनीति का विषय चुना और बस का कोई यह कारण नहीं बताया कि राजस्थान सरकार किस प्रकार से दे रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार से मांगा नहीं गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, लेकिन उसे देकर यह बताया गया कि यह कांग्रेस के द्वारा यह दया दिखाई जा रही है। कुछ चप्पलें उनके द्वारा बांटी गई है, लेकिन यह सब एक राजनीतिक ख्याली पुलाव है, क्योंकि कुछ राज्यों में अब अगले वर्षों में या अगले माह में, दो चार माह में वह चुनाव होना है और यह कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में लोग परेशान हैं और यह परेशानी में कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया है। इसी का यह प्रयास हुआ है, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं चलता है, उन लोग यह नहीं बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से सरकार वह पैसे दे सकती है। यदि वह बताते हैं कि 10,000 रुपये सबके खाते में दिए जाएं, तो अभी लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे मजदूर हैं जो सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में, उड़ीसा राज्य में वे सभी पहुँचे हैं। महाराष्ट्र से आए हैं और राजस्थान से आए हैं, अन्य राज्यों से भी वे सभी जगह पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं और ये काफ़ी मात्रा में ये हैं। और बिहार में भी चुनाव होना है और ज़्यादातर जो मज़दूर हैं 1 करोड़ से ऊपर ही, वे सभी बिहार के हैं। उत्तर प्रदेश के भी लगभग 50 लाख से ही ऊपर ये मज़दूर हैं। अब आप यह कहेंगे कि यह जो 12 करोड़ जो संख्या है, उन संख्याओं को यदि 10-10 हज़ार एक माह में भी उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं, तो मान लीजिए कि हम मानते हैं कि केवल 12 करोड़ तो लोग होंगे नहीं, कम से कम आपको 10,000 रुपये लगभग आपको 50 करोड़ लोगों के खातों में डालना पड़ेगा। सरकार यह प्रयास कर ही रही है, लेकिन सरकार के ऊपर यह दबाव डालना कि आप 10,000 रुपये पहले डाल दीजिए,
और 5 माह तक, लगभग 6 माह तक आप 7,500 डालिए। तो आप समझ रहे हैं कि यह बजट कहाँ तक पहुँचेगा। सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें कि विविध विविध मद हैं, जिसमें कि वे दिए जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि यह कर्ज क्यों बांटा जा रहा है। क्या यह खैरात तो फ्री में तो सरकार नहीं बांट सकती है, क्योंकि सरकार के पास जो साधन हैं वे साधन ऐसे नहीं हैं कि सरकार वे पैसे फ्री में कहीं से दे दें, क्योंकि वे टैक्स पेयर के पैसे हैं, टैक्स से वे आते हैं। और सरकार का खर्चा कैसे चलता है यह भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसे हैं, पैसे के पेड़ तो उग नहीं आए हैं और उसमें पैसे तो झड़ नहीं रहे हैं। इसीलिए वे पैसे कहाँ से आते हैं। सरकार के पास दो प्रकार की कमाई होती है। एक है जो कि टैक्स से आते हैं और नॉन टैक्स से भी आते हैं। नॉन टैक्स में जैसे कि मान लीजिए कि टोल टैक्स है, जो सरकार जो रोड और पुल पे चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, वहां पर टोल टैक्स वसूले जाते हैं। कुछ फीस के माध्यम से आते हैं जो कि एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं। और एग्जामिनेशन के जो फीस के जो पैसे हैं वे सभी पैसे लगभग ज़्यादातर मात्रा में खर्च हो जाते हैं। और टैक्स से जो पैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि 20,04,000 करोड़ रुपये 2019 में यह टैक्स आए थे। और इस वर्ष भी लगभग 22 लाख करोड़ से ज़्यादा आते, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में यह टैक्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकार को परेशानी तो होगी। सरकार ने जो पैसे उठाने का प्रयास किया है वह कुछ बाजार से ही उठाने का प्रयास किया है, जिसमें कि लगभग 11 लाख करोड़ और 4.5 लाख करोड़ वह कहीं और से उठाकर तब लोगों में वह वितरित किया जाएगा और देश की स्थिति को सुधारने के लिए वह कार्य किया जाएगा। देश की जो अभी माली हालत है वह ईमानदारी से, चूंकि सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है, इसीलिए यह स्थिति अच्छी है और सरकार इसे चला रही है। यदि मोदी सरकार नहीं होती तो देश की स्थिति अभी अच्छी नहीं होती। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाती। मोदी सरकार ने पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था की है और इसीलिए आज यह 20 लाख करोड़ भी देने की स्थिति में यह सरकार ऐसी स्थिति में है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर फंड में या किसी भी आपदा फंड में जो पैसे आए हैं वह भी सरकार बांट रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जो कार्य किया है वह बहुत ही अच्छा कार्य है कि जो खाद्य योजना की तरफ लगभग 81 करोड़ लोगों को यह राशन के 5-5 किलो का जो चावल है या गेहूं है और यह मोटा अनाज जो है, दाल का दलहन, वह 1-1 किलो सभी व्यक्तियों को देने का प्रयास किया गया है। वह एक खाद्य की जो सामग्री दी जा रही है वह बहुत ही अच्छी पहल है। उससे बहुत लोगों को खाद्य की समस्या दूर हो जाएगी। कुछ लोगों के जिनके कार्ड खाद्य सुरक्षा के नहीं बने हुए थे उनके कार्ड भी बनाए गए हैं। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के कार्ड बने हैं। बिहार में ही बहुत सारे लोगों के कार्ड बने हैं और उन लोगों को भी दिया जा रहा है। जिनके पास कार्ड नहीं था उन्हें भी पहुंचाने का प्रथम मास में प्रयास किया गया, लेकिन अब कार्ड जिनके बने हुए हैं उनको दिए जा रहे हैं। तो यह खाद्य सुरक्षा के माध्यम से खाद्य की आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। आप यह कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 10 सितंबर 2013 को एक कांग्रेस पार्टी ने यह योजना लाई खाद्य सुरक्षा की। यह खाद्य सुरक्षा की जो योजना थी यह बहुत ही विकराल समस्या के रूप में देश में आने वाला था, क्योंकि इसकी आपूर्ति किस प्रकार से की जाती। सरकार ने तो सोच लिया कि हम देंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार यह आपूर्ति कर पाती तब तक तो कांग्रेस की सरकार चली गई। कांग्रेस को यह पता था कि उसे अब आना है नहीं, तो आगे जो सरकार आएगी उसके लिए यह खाद्य सुरक्षा की योजना बनाई गई। उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए खाद्य सुरक्षा की। खाद्य सुरक्षा में 2014-15 में जो उस पर जो खर्चे आए थे वह लगभग 1,31,00,000 से ज़्यादा है, जिसमें कि बजट बनाया गया था 1,11,000 करोड़ का, जो कि हमारे पास आरटीआई के माध्यम से यह आए हैं। तो उसमें बताया गया है कि 1,31,066 करोड़ की प्रतिवर्ष खाद्य
सब्सिडी के खर्चे का अनुमान है। खाद्य सब्सिडी के लिए विभाग के बजट में प्रावधान किया जाता है। चालू वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी के लिए विभागीय बजट में रुपये 1,10,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आने वाले वर्षों में बजट के प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें कि इससे ज़्यादा ही उसमें बजट लगा है। अभी भी सरकार ने जो 5-5 किलो का अतिरिक्त देने का प्रयास किया है, उसमें भी तो बजट गया होगा। और हमने यह एक व्यक्ति पे वह लगाया तो लगभग 250 से 300 रुपये वह होते हैं। और वह जो राशन के जो 5 लाख लगभग दुकानें हैं, उन दुकान संचालकों को किस प्रकार से पैसे दिए जाते हैं तो वह राज्य उस पर निर्धारित करती हैं। तो यह भी यहाँ पर यह दूसरे उसमें आया है, आरटीआई में, तो यह बताया गया है। और उसमें जो नियमावली दी गई थी, तो नियमावली में जितने भी देश के ऐसे लोग थे, जिसमें कि चाहे मान लीजिए कि भिखारी से लेकर जो धोबी जाति के लोग हैं या जो छोटे छोटे जो दुकानदार वगैरह हैं, जिन्हें 20,000 से ज़्यादा की इनकम नहीं है, कम की इनकम है, उन्हें यह खाद्य सुरक्षा के योजना से जोड़ा गया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे निकले थे जिनमें कि उन्हें 20,000 से ज़्यादा जो सरकारी लोग भी जो वेतन उठा रहे थे, उन्हें वे भी ये सुरक्षा का फ़ायदा ले रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को बाद में हटाया गया है उससे, लेकिन उन लोगों ने बहुत दिनों तक यह खाद्य सुरक्षा ली थी। तो कांग्रेस ने यह जो योजना बनाई, तो उसने कभी यह नहीं देखा कि इस पे बजट कितना आएगा और कितने लोगों को इससे लाभ होगा, और यह लाभ देने के लिए तो उसने छोड़ दिया कि सरकार जो आगे आने वाली होगी, इसी डर से वह सरकार नहीं बनाएगी कि यह खाद्य सुरक्षा की जो योजना है कैसे आपूर्ति की जाएगी। तो यह नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उसने इस योजना को भी, यह लगभग 6 वर्ष से ज़्यादा से वह नरेंद्र मोदी की सरकार यह खाद्य योजना पे जो भी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास इस पे जो खर्चा आ रहा है, अभी भी जो 45 लाख मैट्रिक टन का यह विभाजन यह किया गया है, जिसमें कि 5-5 किलो जो दिए गए हैं, तो यह अतिरिक्त जो खाद्य था, चूँकि बफर स्टॉक में इतने खाद्य सामग्री हमारे पास हैं जिसे हम दे सकते हैं, और इससे किसानों को भी लाभ पहुंचाना था। इसी कारण से यह ज़्यादा धन पर यह उपलब्ध करवा के और कुछ गरीब लोगों को कम मूल्यों पर यह खाद्य आपूर्ति दिया जाता है। लेकिन यह बहुत ही बड़ी योजना थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बनाते वक्त यह नहीं समझा कि इसकी आपूर्ति कैसे और कहां से की जाएगी। सरकार के पास जो कमाई आती है, तो वह साधन है इंटरेस्ट का। जैसे कि आपने लोन दिया है, या मान लीजिए किसी देश में विदेश के जो देश हैं वहाँ पर आपने कुछ लोन दिया है, तो उसके जो सूद आते हैं उससे, और दूसरे बैंकिंग सेक्टर में जो लोन दिए जाते हैं उसके माध्यम से जो इंटरेस्ट आते हैं, वह कमाई होता है। फीस का कमाई होता है, टोल प्लाजा पे कमाई होता है, और जो डिविडेंड वगैरह जो आरबीआई के माध्यम से दिए जाते हैं, तो वही कमाई का साधन होता है। और जीएसटी और ये आपको जो सेल टैक्स वगैरह से जो आते हैं इंटरेस्ट, वही आपको यहाँ पर कमाई का साधन है, जो कि 20 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पर अभी जो अपने देश की स्थिति है भारतवर्ष की, वह बड़ी ही विकट स्थिति में, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है। पहले हम 2017 में लगभग हम उन स्थानों पे पहुंच गए थे जहां पर कि बहुत सारे देश सोचते हैं कि वहां पर हम पहुंचे। हमारी जो जो भी हमारी स्थिति थी, जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था, और उससे हम एक इस प्रकार का बाजार बन गए थे जो लगभग 5वें स्थान पर विश्व में पहुंच गए थे। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आ गई थी, फ्रांस को हमने पीछे कर दिया था। और आज तभी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह लगभग 2,65,065 ट्रिलियन की थी, 2.65 ट्रिलियन की थी हमारी डॉलर की। और अभी जो हमारी है 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है, और इसमें हम अभी पिछड़ के नीचे आ गए हैं, और हमारी स्थिति हो गई 2018 में हम 7वें पायदान पे पहुंच गए हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है। और लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार जो 2019 में हो सकता है कि हम फिर से 5वें स्थान पे पहुंच जाएं।
जो इंग्लैंड की स्थिति थी, अभी जो पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर आपको अमेरिका आता है जो लगभग $20.5 ट्रिलियन की उनकी अर्थव्यवस्था है। दूसरे स्थान पे $13.5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है वह चीन की है। और उसके बाद आपको इंग्लैंड की आती है और जापान की आती है। जापान के बाद इंग्लैंड और फ्रांस की है। फ्रांस 5वें नंबर पे फिर से पहुंच गया है। और उसके बाद हमारी स्थिति आज 7वें स्थान पर आ गई है। तो इस प्रकार की हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे सरकार का 2022 तक है कि पहुंचाने का, कि लगभग हम इसे पहुंचा देंगे $5 ट्रिलियन पर। तो यह हमारी बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। लेकिन अभी जो यह कोरोना काल में हमारी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति आई है वह बहुत ही विकट परिस्थिति में पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में सरकार से यह मांग करना कि किसी के खाते में, सरकार अभी ₹500 उन महिलाओं के खातों में तो यह डाल ही रही है जनधन की, जिसमें कि 81 करोड़ लोगों का खाता खुला हुआ है और जो महिलाओं के नाम से है उनके खातों में यह पैसे जा रहे हैं ₹500 के हिसाब से। बिहार सरकार ने भी एक हजार रुपये का कोरोना काल में उन लोगों को मदद दिया है, जिसमें कि लगभग 22 लाख से ऊपर लोगों के खातों में वे पैसे जा चुके हैं। और इसी प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश की सरकार और सभी सरकारों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, तो ये पैसे दिए ही जा रहे हैं। तो यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह मांग उठाना कि सरकार 10,000 रुपये सबके खाते में डालें, उन मजदूरों के खाते में डालें, तो लगभग मान लीजिए यदि हम 50 करोड़ लोगों के खातों में यदि हम 10-10 हजार रुपये का प्रथम किस्त यदि डालते हैं, तो वह आप समझ सकते हैं कि यदि हम 1 करोड़ के ही खातों में यदि 10,000 डालते हैं तो 10,000 करोड़ हो जाता है। और यदि हम 10 करोड़ के वह खाते में डालते हैं तो 1 लाख करोड़ हो जाता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह उतनी बड़ी नहीं है, चूँकि 20 लाख करोड़ का जो यह दिया गया है वह लगभग आपको हर एक सेक्टर में दिया गया है, जहां पर कि लोन के रूप में जो दिए जाएंगे, जो दुकानदारों को जो लाभ पहुंचना है, या उद्योग जो लघु उद्योग जो खोले हुए हैं उनके लिए 3 लाख रुपये का 3 लाख करोड़ रुपये का यह प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि आप 7,500 रुपये यदि आप 1 करोड़ भी व्यक्ति के खाते में डालते हैं तो वह हो जाता है 7,500 करोड़। और यदि आप मान लीजिए 10 करोड़ खातों में भी डालते हैं तो वह हो जाता है लगभग 75,000 करोड़। और 20 करोड़ के खाते में यदि आप डालते हैं तो वह हो जाता है 150 करोड़। और इस प्रकार से मान लीजिए कि हम 50 के उसमें डालते हैं यदि, तो वह भी हमारा जो है लगभग 250 करोड़ के आसपास यह पहुंच जाता है। लगभग 150, 300 और लगभग 375 हजार करोड़ के उसमें वह चला जाएगा। और इस प्रकार से यदि सारे पैसे इस प्रकार से दिए जाते हैं मुफ्त में, तो वह एक बार की यह स्थिति है। यदि 6 बार देते हैं तो उससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक वह पैसे जाएंगे। यह सारी जो अर्थव्यवस्था है इसी प्रकार से बांटी नहीं जा सकती है। तो कांग्रेस जो आंख बंद करके वह काम और डिमांड करती है, यह काम करना अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है, चुनाव के हित में, मत के हित में, वोट के हित में। इस अवस्था में जबकि कोरोना काल में यह सरकार पड़ी हुई है, ऐसी डिमांड को रखना यह कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है। तो कांग्रेस की आज जो यह स्थिति बनी है वह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि उनका जो डिमांड होता है वह डिमांड कहीं से भी अच्छा नहीं होता है, व्यावहारिक नहीं होता है, देश के हित में नहीं होता है। इसीलिए यह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से यह कहा जाता है कि कुछ तो व्यावहारिकता अपने भीतर लाइए। केवल आलोचना आप इस प्रकार की नहीं करें, आलोचना कुछ सटीक हो, राजनीति कुछ करना सीखिए। जो व्यावहारिक राजनीतिक है यदि आप करना नहीं सीखते हैं तो आप राजनीति से, आपकी पार्टी अभी भी उसी स्तर पर है जहां से कि उठने की स्थिति में वह है नहीं। और यदि आप इस पार्टी को आगे की पंक्ति में ले जाना चाहते हैं तो व्यावहारिकता सीखिए। और यह सीखिए, आप अपने विपक्षियों से ही सीखिए, भाजपा के लोगों से ही सीखिए या किसी और पार्टी के लोगों से ही सीखिए जहां से आपको सीखना चाहिए। आप मान लीजिए
कि उसी परिवार से आते हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से, जहाँ पर कि इंदिरा गांधी इतने अच्छे प्रकार की राजनीति करती थी। लेकिन सोनिया गांधी को राजनीति का इल्म नहीं है, वह केवल कुछ विदेशी प्रवक्ताओं से मिल लेती हैं और वह समझती हैं कि यह राजनीति हमारा हो गया, राजनीतिक विपक्षी में बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हैं हम कांग्रेस के, तो यह हो गया। लेकिन यह आप जब भी डिमांड रखती हैं सरकार से, तो आप यह सोचें कि 10,000 कहीं से भी व्यावहारिक है कि सारे लोगों के खातों में यह डाला जाए? क्यों डाला जाए? कहाँ डाला जाए? क्यों? सरकार के पास कोई पेड़ तो लगे हुए हैं नहीं, सरकार कहाँ से वे पैसों का इंतजाम करेंगे? सरकार के पास उतनी तो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आज वह 20 लाख करोड़ का की जो व्यवस्था की है, वह टोटल जो हमारे जो टैक्स से आते हैं, जो अर्निंग होते हैं, वह टोटल पैसे आपको दे दिए गए हैं। और इस साल का जो टैक्स है वह तो क्या आएगा उसका तो अभी पता ही नहीं है। वह पिछले वर्ष का जो टैक्स है 2019 का, वह टोटल अभी आपको इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दे दिया गया है। लेकिन सरकार के पास और तो पैसे होंगे नहीं, डिविडेंड वगैरह के होंगे, तो उससे देश को और मंदी की स्थिति में तो ले नहीं जाना है। इसीलिए आप ऐसी डिमांड को कभी भी मत रखिए जो कि सरकार पूरा नहीं कर पाए। आप ऐसा ही डिमांड रखें जो कि सरकार पूरा कर पाए, क्योंकि खाद्य योजना उन लोगों के लिए, यदि मान लीजिए कि आप 20 करोड़ लोगों के लिए यह करते, जो कि काफ़ी अंत्योदय योजना थी जिसमें कि 35 किलो दिए जाने थे, और जैसे मान लीजिए कि खाद्य योजना में बहुत सारे लोगों को, आज लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इनका लाभ मिल रहा है खाद्य योजना का, और यह मान लीजिए कि यह मुफ्त में ही लगभग 1 या 2 रुपये 3 रुपये और 1 रुपये, इस हिसाब से वह दिए जाते हैं। और अभी जो मोदी सरकार ने वह दाल और चावल 5-5 किलो एक व्यक्ति पे देने का वह किया है, और यह 3 माह तक तो ऐसे ही दिया जाएगा, और 2 माह तक और वित्त मंत्री के माध्यम से जुलाई अगस्त का भी दिया जाना है। तो यह लाभ आपको मिलेगा ही। और इसका मान लीजिए कि 250-300 रुपये का यह भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है, और वह जो हमारे ईमानदार टैक्स पेयर हैं उन्हीं के पैसों से यह पूर्ति होती है। तो आप उन पैसों को सही मद में लगाने का प्रयास करें। सरकार के साथ आप हमेशा इस प्रकार का सकारात्मक एक पहल करें, जिससे कि देश में एक लाभ और एक देश में इस प्रकार का माहौल बने कि यह एक गलत समय में गलत राजनीति नहीं करनी चाहिए। पैसे किसी के भी खाते में, हम स्वीडन नहीं हैं, हम नॉर्वे नहीं हैं जहां पर कि लोगों से पूछा जाता है कि आप घर में आराम कीजिए, आपके खातों में पैसे चले जाएंगे। यह देश ऐसा नहीं है। यह 1 अरब 37 करोड़ का देश है। अभी यदि हमें चीन या पाकिस्तान किसी भी देश से युद्ध लड़ना पड़े, तो आप समझ जाइए कि यह भी जो 20 लाख करोड़ है वह उसी मद में खर्चे होंगे। आपके घर घर से पैसे जाएंगे, कभी कुछ डिमांड कभी कुछ डिमांड। यह देश के हित में नहीं है। आप इस देश को यदि बचाना चाहते हैं तो देश में इस प्रकार की योजना कभी भी नहीं लाएं जिससे कि देश का अहित हो। यह खाद्य सुरक्षा की जो योजना थी वह अच्छी योजना थी, लेकिन आपके पास वह सामर्थ्य हो तब तो आप करें। कुछ उन लोगों के लिए ज़रूर करना चाहिए जो भूखे रहते हैं, नंगे हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए आप वह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों को यह खाद्य पहुंचाना कहीं से भी यह व्यावहारिक नहीं है, और इतने लोगों को कहीं से भी पैसे उनके खातों में देना, जो सरकार दे ही रही है 500-500 रुपये, जितनी व्यवस्था है वह 3 माह के लिए किया है, तो यह 1,500 हो गया। और राज्य सरकार ने यदि 1-1 हज़ार भी दिया है, जैसे कि आपको उड़ीसा सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये दिए अपनी मद से, तो वह उड़ीसा के भी जो महिला के जनधन के खाते हैं उसमें भी 500-500 रुपये गए हैं। महाराष्ट्र की सरकार जो लोग हैं उनके भी खाते में गए हैं जनधन। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो उनकी व्यवस्था है उसी के अनुरूप उन्होंने पैसे देने का प्रयास किया। आप यह डिमांड करके उन किसानों के मन में यह भेदभाव नहीं लाएं, यह शाहीन बाग का यह दूसरा कार्य नहीं करें, शाहीन बाग बनाने का प्रयास नहीं करें उन किसानों को। तो हर हमेशा देश को उस भंवर में मत फंसाइए कि ये किसान विद्रोही हो जाएं और जो उन्हें सरकार उनके लिए कुछ नहीं करे। सरकार जो भी कार्य कर रही है वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इस कोरोना के काल में यह देश अब आगे बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ना ही होगा। इसी के लिए आप भी प्रयत्न करें, आप एक सकारात्मक राजनीति की शिक्षा लें और सीखें।
और आप यह जानें कि आप यदि सकारात्मक राजनीति करते हैं तब तो आपके अनेक सांसद आप आ सकेंगे संसद में, अन्यथा यह देश आज वह अज्ञानता का माहौल नहीं है। सभी लोग ज्ञानी हो गए, सब लोग समझते हैं कि किस प्रकार से उन्हें पैदल आना पड़ा या साइकिल से आना पड़ा या किस प्रकार से, चूंकि लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में आपको कहीं भी यह कोरोना बीमारी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको अपने ही घरों को बचाना है। महाराष्ट्र से आप आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आपको ममता दीदी ने तो कह दिया कि यह कोरोना एक्सप्रेस है, क्योंकि आप गाड़ी यदि चलाएंगे तो गाड़ी में, ट्रेन में वह भर भर के लोग आएंगे, एक साथ आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा नहीं तो कोरोना के मरीज उसमें भरेंगे ही। तो उन्होंने कहा कि कोरोना एक्सप्रेस आ रही है। वास्तव में उनका कहना यह नहीं है, हम लोग हंसी मजाक में यह ले लेते हैं कि कोरोना एक्सप्रेस उन्होंने क्यों कहा, लेकिन कोरोना एक्सप्रेस वह हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को स्वयं करना होगा, और लोगों को अपना यदि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं तो उन्हें परेशानी होगी, और उन्हें स्वयं ही समझना होगा कि यह बीमारी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह बीमारी 4 दिन के भीतर में आपको मृत्यु के ग्रास में डुबो सकती है। तो इसीलिए यदि जिसको भी बचना है तो वह इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करें। गाड़ियों में भी चल रहे हैं तो आप जरूर ही सोशल डिस्टेंसिंग करें, और अपने घरों में भी रह रहे हैं, विवाह कार्यक्रम में या मृत्यु भोज में या कहीं भी जा रहे हैं तो आप इस प्रकार के भोज को अवॉइड करें। ये सब अब नहीं चलने वाला है। यह 1 वर्ष या 2 वर्ष, जब तक इसके कोई भी वैक्सीन नहीं बनते हैं तो आपको परेशानी होगी। तो मेरा कहना केवल उनसे है जो लोग, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या कांग्रेस के कुछ लोग हों, या कोई और भी पार्टी के लोग हों, चाहे वह जनता दल के ही हों, राजद के लोग हों, वे लोग यदि ऐसा डिमांड करते हैं तो उन्हें समझिए कि वे अज्ञानी हैं। किसानों या मजदूर, किसानों के खातों में तो सरकार ने डाला ही है, 2-2 हज़ार रुपये करके उन्हें 6,000 रुपये की मदद पहुंचानी है, और वह पहुंचाते हैं। तो आप ये मजदूरों के लिए आप जो इस प्रकार का यह कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 10 लाख करोड़ सरकार के पास कहाँ से आएंगे जो पैसे डाले जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, जिसमें आपको मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। मैं हूँ रतिकांत सुमन। आप हमारे चैनल को, आर के टेक्नो टीएस को, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आपको हमारे वक्तव्य अच्छे लगते हैं, समाचार अच्छे लगते हैं, विश्लेषण, समाचार विश्लेषण आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है rkteknots.wordpress.com। पर जाकर आप जो कंट्रीब्यूट करना हो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।